यूनिवर्स के जन्म से लेकर आज तक ह्यूमन सिविलाइजेशन कई बार एग्जिस्टेंस में आई और विलुप्त हुई है। लाखों वर्षों में अनगिनत धर्म, संप्रदाय और यौगिक पद्धतियाँ विकसित हुई हैं। इन सभी मतों में एक चीज़ कॉमन पाई जाती है और वो है मन। यही वह रहस्यमयी सूत्रधार है जो जीवन का नाटक रचता है, विचारों, भावनाओं और कर्मों का जाल बुनता है। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट इसी मन से जुड़ा है। हमारी अमर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर का सफ़र करती है, कर्मों के हिसाब से नया जन्म लेती है। ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष पाकर सनातन शांति की अनुभूति नहीं कर लेती। पुनर्जन्म भले ही साइंटिफिक रूप से प्रूवन न हो, पर यह जीवन के मायने समझने का एक नज़रिया देता है। यह समझाता है कि हमारे कर्म ही भविष्य के लेखक हैं और हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। पुनर्जन्म का रहस्य अनसुलझा ही सही, हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने और सार्थक जीने की प्रेरणा अवश्य देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपने दिमाग से ही लड़ रहे हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। धर्मगुरु भी मन को शांत करने की बात करते हैं, मगर दुश्मन की तरह दबाने के लिए नहीं, बल्कि एक जंगली घोड़े को पालने जैसा, उसकी ताकत को सही दिशा में लगाना। प्रकृति में हर चीज़ का एक मकसद है और इंसान भी उसी का हिस्सा है। तो क्या उसके भीतर का मन कम महत्वपूर्ण हो सकता है? अंदाज़ा लगाइए, आप दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार को अपने साथ लिए घूम रहे हैं, अपना मन। पर सवाल है, आप इसे दोस्त बनाएंगे या दुश्मन? सफलता उसी को मिलती है जो मन को मित्र बना लेता है। ये अजेय है, इसे कोई हरा नहीं सकता। इतिहास गवाह है, मानवता की हर तरक्की इसी अद्भुत मन की देन है। आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ सेकंड में लाखों फैसले ले सकता है, पर क्या आप जानते हैं, आपका मन भी लाखों में से एक सही रास्ता चुन सकता है। शास्त्रों में सच्चिदानंद मन की बात है, जो सिर्फ इंसानों को ही हासिल हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चे के हाथ में एक शक्तिशाली हथियार है। वो इससे कुछ भी बना सकता है या फिर सब कुछ तबाह भी कर सकता है। क्या वो उस शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएगा? यही बात आज हम सब पर लागू होती है। हमारे पास एक अद्भुत शक्ति है, वो है हमारा मन। ये परमात्मा का अनमोल उपहार है, मगर हर कोई इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। धर्म हमें इस शक्ति को समझने में मदद करता है। महाभारत में अर्जुन जब युद्ध करने से डरते हैं, तब कृष्ण उन्हें गीता के माध्यम से समझाते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ, धर्म हमारे भीतर है, बाहर नहीं। हर व्यक्ति ने ये अनुभव किया होगा। जब हम हार मानने लगते हैं या फिर जब हम दुखी और निराश होते हैं, तब भी एक आवाज़ हमारे अंदर होती है जो हमें फिर से उठने और लड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो आवाज़ किसकी होती है? वो आवाज़ आपके ही मन की है। आपका मन एक ज्वालामुखी है। वो राख और विनाश ला सकता है या फिर वो उपजाऊ ज़मीन भी बना सकता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अपने मन को अपना मित्र बनाइए, इसे दुश्मन मत समझिए। इसके साथ मिलकर काम करें, इसे सही दिशा दिखाएं और फिर देखें आप क्या कुछ कर सकते हैं। अपने मन की शक्ति को जगाएं और दुनिया में अपनी छाप छोड़ें। हमारे मन में दो आवाज़ें गूंजती रहती हैं। एक तरफ तो कुछ हार मानने को कहता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। ये दो आवाज़ें ही तो आपका मन है। शास्त्रों में भी इसे दर्शाया गया है। शास्त्रों में जब अर्जुन निराश होकर युद्ध छोड़ना चाहता है, तो कृष्ण उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये दो विपरीत विचार हमारे भीतर भी मौजूद होते हैं। एक हमें प्रेरित करता है, दूसरा रोकता है। कुछ धर्म और योग गुरु इस आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये सही है? क्या परमात्मा ने हमें मन बेकार में दिया? नहीं, मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन ये तलवार की तरह है। आप इसका इस्तेमाल रक्षा के लिए कर सकते हैं या विनाश के लिए। तो सवाल ये है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। अपने मन को समझें, उसके दोनों पक्षों को सुनें, उसे अपना मित्र बनाएं, शत्रु नहीं। क्योंकि जन्म, मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष, ये सब इसी मन की यात्रा का हिस्सा हैं। अब समझते हैं पुनर्जन्म की प्रक्रिया के बारे में। मॉडर्न साइंस के अनुसार हमारे मन की दो शक्तियाँ होती हैं,
पहली है इमेजिनेशन, जो मूवी दिखाने की क्षमता है, और दूसरी है सोच, जो दो व्यक्तित्वों का संवाद है। साइंटिस्ट का कहना है कि इंसान इस जगत में दो डिमेंशंस में जीता है, एक जो प्रकृति के नियमों से बना है और दूसरा हमारा मन, जो इस यूनिवर्स का एक भाग है और जिसे धर्म ने अहम ब्रह्मास्मि के रूप में संबोधित किया है। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि जीवंत मन के अंदर का एक यूनिवर्स का भाग, जिसका ब्रह्म यानी मालिक खुद व्यक्ति होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब वह एक दूसरे आयाम में चला जाता है, जिसे शास्त्रों ने स्वप्न दृष्टि कहा है। स्वप्न दृष्टि वह स्थान है जहाँ पर व्यक्ति अपनी हर इच्छा प्रकृति के नियमों का पालन किए बिना पूरी कर सकता है। स्वप्न दृष्टि के दो प्रकार होते हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक। सांसारिक स्वप्न दृष्टि कर्म के नियमों के अनुसार होती है, जहां हम अपनी जीवन की हर अधूरी इच्छा को पूरा करते हैं। विज्ञान के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति एक स्वप्न अवस्था में प्रवेश करता है, जहां उस पर कोई भी फिजिकल एंड यूनिवर्सल लॉज अप्लाई नहीं होते और वो अपनी इच्छानुसार परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। इस स्टेट में हर व्यक्ति का अनुभव उसके स्वभाव और नियत के आधार पर अलग होता है। एक ऐसा ब्रह्मांड की कल्पना करें जिसमें हम स्वयं शासक हैं और जो कुछ हम प्रकट करते हैं, जो कुछ कर्म हम करते हैं, उसके परिणाम हमें प्रकृति के नियमों की बाधा के बिना ही प्राप्त होते हैं। उदाहरण के रूप में एक ऐसा राज्य या दुनिया जिसमें हम स्वयं ही शासक होते हैं, यह स्वप्न दृष्टि की अवस्था है। उस समय व्यक्ति को पता नहीं होता कि कार्मिक प्रणाली के नियम यहाँ भी काम करते हैं। उस सांसारिक व्यक्ति को यह भी पता नहीं होता कि उसका शरीर निष्क्रिय हो चुका है और वह अपने मन के भीतर के डायमेंशंस में जीवित है, जिसे साइंस ने ट्रांसेंडेंटल रेल्म यानी कि ब्रह्मलोक आयाम कहा है। जब व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे हर कोई अपनी इच्छा पूरी करने लगता है और अनंत वर्षों तक इसी आयाम में भोग विलास और राजसिकता का अनुभव करता है, तब उसके सभी कर्म, उसकी सभी नियतें और उसके सभी विचार कार्मिक प्रणाली के अनुसार अंकित किए जाते हैं और यह प्रणाली उस जीवंत चेतना को उसके कर्मों के अनुसार भूलों के आयाम की योनि में प्रवेश करवाती है, जिसे अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिला हुआ एक नया जन्म कहा जाता है, जिसे तैत्तिरीय उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ने पुनर्भव या फिर पुनर्जन्म कहा है। भागवत गीता के अनुसार सांसारिक व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के अनुसार वेरियस योनियों में जन्म लेता है, जैसे देव योनि, मनुष्य योनि, तिर्यक योनि, पिशाच योनि, प्रेत योनि या फिर नरक योनि। अब जो यौगिक व्यक्ति होता है, उनकी परिस्थिति सांसारिक व्यक्ति से अलग होती है। वह व्यक्ति स्वप्न दृष्टि अवस्था में भी एक ब्रह्मचित अवस्था में रहता है, जिसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में एस्ट्रल रियल्म कहा जाता है। इस ब्रह्मचित अवस्था में यौगिक व्यक्ति एक जागृत अवस्था में होकर कर्म करता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म यानी कि सत्य और चित्त यानी चेतना की अवस्था। जैसा कि भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जब लोग आपको देख रहे होते हैं और आप कर्म करते हैं तो वह सच्चा कर्म नहीं होता, लेकिन जब कोई आपको नहीं देख रहा हो और आप कर्म करते हैं तो वह सच्चा कर्म है। यदि कोई व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है तो महत्वपूर्ण यह है कि वह उस शक्ति का सदुपयोग करे। सांसारिक और यौगिक व्यक्तियों के कर्मों में यही अंतर होता है। जब एक यौगिक व्यक्ति शरीर को त्यागता है तो वह ब्रह्मचित अवस्था में भी वही कर्म करता है जो उसने भूलोक में किए थे। वह इस ब्रह्मांड में एक आनंदमय चेतना के रूप में ब्रह्मलीन हो जाता है। ब्रह्मलीन होने का अर्थ है परमात्मा की ब्रह्मांडीय व्यवस्था में विलीन होकर आनंद लेना और अपनी इच्छानुसार किसी भी लोक या योनि में जन्म लेना। मनुष्य का शरीर प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। जब वह इन नियमों से मुक्त होता है तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है, जो सामान्य व्यक्ति प्रकृति के नियमों के बंधन में रहकर नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, मनुष्य की यूनिवर्स में यात्रा करने की एक सीमा होती है, क्योंकि वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। योग शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालता है तो वह यूनिवर्स में कहीं भी यात्रा कर सकता है।
विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इस आत्मा स्वरूप ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है। वह ऊर्जा के माध्यम से सफ़र कर सकता है, किसी भी शरीर की इंद्रियों के अनुभव प्राप्त कर सकता है और अनंत काल तक यूनिवर्स में आनंदमय और ध्यान मग्न अवस्था में भ्रमण कर सकता है। अब बात करते हैं कि कुछ काल तक सृष्टि में भ्रमण करने के बाद व्यक्ति उस आयाम से कब बाहर निकलता है और उसका जन्म किस तरह निर्धारित तरीके से होता है। निर्धारित तरीका यानी उस व्यक्ति का जन्म स्थान, जन्म, योनि और नियति। कैसे निर्धारित होती हैं ये सभी चीज़ें जन्म से पहले? मनुष्य का पुनर्जन्म 3 चीज़ों पर निर्भर करता है: संसार, नियति और कर्म। सबसे पहले संसार को समझते हैं। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार यह एक कार्मिक योजना है जो व्यक्ति के विचारों, इच्छाओं और जन्म मृत्यु के दौरान किए गए कर्मों का हिसाब रखती है। यह योजना इंटरनेट पर कुकीज़ और कैश की तरह काम करती है, जो हमारी हर गतिविधि पर नज़र रखती है और हमारी रुचि के अनुसार हमें ऐसी ही चीज़ें दिखाती हैं। उसी तरह संसार प्रणाली व्यक्ति के हर कर्म, इच्छा, विचार और विचारों की शुद्धता के आधार पर उसे इस संसार में बार बार भेजती है। हिंदू धर्म इसे संसार या जन्म मृत्यु का एक चक्र कहता है। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों में जाने के बाद आत्मा मानव शरीर में प्रवेश करती है और कर्म, धर्म और सत्य को जानकर इस काल रूपी संसार चक्र से बाहर निकलकर ब्रह्मलीन समाधिस्थ अवस्था में अनंत काल तक एक विश्राम स्वरूप आत्मा वास करती है, जिसे शास्त्रों में मोक्ष कहा गया है। अब दूसरी चीज़ है व्यक्ति की नियत। एक बात याद रखिए, नियत ही नियति निर्धारित करती है। यदि किसी व्यक्ति के पास धन, बुद्धिमत्ता और कम दिखावा भी हो तो भी उसके सुखी जीवन की संभावनाएं अधिक होती हैं। लेकिन यदि उसकी नीयत खराब हो, यदि उसके इरादे और विचार ही दूषित हों, तो हो सकता है कि उसे अच्छे कर्म करने का अवसर ही न मिले और वह अपनी नीयत के कारण दुख ही प्राप्त करे। आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझें तो हमारे हर विचार की एक वाइब्रेशन होती है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में इस जगत की वास्तविकता भिन्न होती है। प्रत्येक की आध्यात्मिकता अलग प्रकार की होती है। जैसे बाहर एक अनंत यूनिवर्स है, वैसे ही ह्यूमन ब्रेन एक यूनिवर्स का छोटा भाग है, जो बड़े यूनिवर्स से किसी न किसी भाग से वाइब्रेशन के कारण जुड़ता है। यदि आप अपनी नीयत के अनुसार हर किसी को अपना दुश्मन समझते हैं, तो यह यूनिवर्स हर बार ऐसे ही लोगों से मिलाएगा जो वास्तव में बुरे हैं, क्योंकि आप सोच समझकर उस आवृत्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी तरह यह यूनिवर्स निर्धारित करता है कि आप अपनी नीयत के अनुसार कहाँ और किस प्रकार की योनि में जन्म लेंगे। अब तीसरी चीज़ है कर्म। प्राचीन मिस्र की संस्कृति में इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड नामक ग्रंथ में कहा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद 2 प्रकार के जन्म के विकल्प होते हैं: कार्मिक जन्म और इच्छुक जन्म। कार्मिक जन्म, जो व्यक्ति सांसारिक जीवन जीता है और कर्म बंधन में रहकर भले बुरे कर्म करता है, उसे उसी के अनुसार एक योनि प्रदान की जाती है। इच्छुक जन्म, यह विकल्प हर किसी को नहीं मिल पाता। यह समझने के लिए कल्पना करें कि हम कोई बहुत सुखदायक सपना देख रहे हैं और उस सपने में अपनी इच्छा के अनुसार भोग विलास का आनंद उठा रहे हैं। अचानक हमारी नींद खुल जाती है और हम वास्तविकता में वापस आ जाते हैं। उस क्षण हमें थोड़ी देर के लिए दुख महसूस होता है। इसी सिद्धांत के अनुसार जो कार्मिक जन्म होता है, उसमें हर कोई शिशु रोते हुए पैदा होता है, क्योंकि उनका एक सुखद सपना टूट गया होता है। लेकिन आपने इस जगत के कुछ महापुरुषों के उदाहरण सुने होंगे जो जन्म लेते समय न तो दुख व्यक्त करते हैं और न ही कोई अजीब व्यवहार करते हैं। इसका कारण यह है कि वे यौगिक व्यक्ति थे जिन्होंने इच्छा के अनुसार अपनी नियति चुनकर इच्छुक जन्म लिया था। अब आगे जानते हैं कि मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर होता है। मोक्ष और मुक्ति दोनों ही आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं जिनकी प्राप्ति ध्यान के माध्यम से की जा सकती है, लेकिन इनमें सूक्ष्म अंतर है। मुक्ति एक शांत और चिंता मुक्त अवस्था है जिसे ध्यान के अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। यह आपको कर्म बंधन से मुक्त तो कर देता है, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्र अभी भी चलता रहता है। वहीं दूसरी ओर
मोक्ष परम आनंद की वह अवस्था है जो जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्ति दिलाती है। इसे प्राप्त करना मुश्किल माना जाता है और यह आम तौर पर मृत्यु के बाद माना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो मुक्ति एक सुखद नींद जैसी है जहाँ चिंताएं खत्म हो जाती हैं, जबकि मोक्ष समुद्र में विलीन होने जैसा है जहाँ व्यक्ति का अस्तित्व खत्म होकर सिर्फ शांति और आनंद रह जाता है। अब ये जानते हैं कि व्यक्ति क्यों अपने पिछले जन्म की मेमोरीज याद नहीं कर सकता। संसार प्रणाली का मानना है कि पिछले जन्मों की यादें भूल जाना हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए ज़रूरी है। अगर हमें बीते जन्मों की याद हो तो ये यादें वर्तमान कर्म करने और सीखने में बाधा बन सकती हैं। साथ ही ये अहंकार और आसक्ति को जन्म दे सकती हैं जो मोक्ष प्राप्ति में रुकावट पैदा करती है। पिछले जन्मों को भूलने से हमारा ध्यान वर्तमान जीवन में सत्य की खोज पर केंद्रित रहता है। ज़रा सोचिए, अगर 20 या 25 साल की स्मृति हमें वर्तमान काल में जीने से रोकती है, तो ज़रा सोचें कि अनंत लाखों पिछले जन्मों की स्मृति हमें वर्तमान काल में कैसे जीने दे सकती है। अब अगर यही चीज़ को यौगिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान से समझने का प्रयास करें तो इंसान की मेमोरी 3 चीज़ों से बनती है: सुख के अनुभव, दुख के अनुभव और ज्ञान। सुखद अनुभव आसानी से यादों में बदल जाते हैं, वहीं दिमाग दुखद अनुभवों को भुलाने की कोशिश करता है। नई जानकारी सीखते समय कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इसे पहले से जानते हैं, या फिर कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति जिससे हम पहली बार में आकर्षित हो जाते हैं। शोध बताते हैं कि लगातार 12 साल तक सुख का अनुभव करने से दुखों को भूलने में मदद मिलती है। इस तरह धीरे धीरे वह अपने सारे दुखों को नित्य रूप से अपने मन से हटा सकता है। विज्ञान के अनुसार अब तक इस यूनिवर्स में 17 लाख से अधिक जीवित जीव ढूंढे गए हैं, जिनमें हम मनुष्य भी शामिल हैं। परंतु शास्त्रों के अनुसार इस यूनिवर्स में कुल 84 लाख जीवंत योनियां हैं। जीवित जीवों और मनुष्यों के बीच अंतर करते हुए हम पाते हैं कि सभी जीव और मनुष्यों में एक ही चीज़ आम है: मन। सभी जीवों में इंद्रियां और उनके अनुभव होते हैं, लेकिन मनुष्य की तरह गहन चिंतन करने की क्षमता नहीं होती। चेतना, जो मनुष्य को विशेष रूप से प्राप्त है, हमें अपनी इंद्रियों से परे जाकर उच्च विचार करने की अनुमति देती है। यह सोच कि मनुष्य से भी ज़्यादा बुद्धिमान जीव मौजूद है व्यर्थ है। गहन चिंतन करने की शक्ति ही मनुष्य होने का असली लक्षण है। दुर्भाग्य से इस अमूल्य उपहार का सही उपयोग करने के बजाय हम अक्सर धर्म गुरुओं के निर्देशों का पालन करते हैं जो मन को दबाने की सलाह देते हैं। यह दमन हमारी आध्यात्मिक उन्नति को रोकता है। यदि हम इस मन का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो फिर जानवर और मनुष्य में कोई अधिक अंतर नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं ध्यान विधि जो इंसान को जीते जी मोक्ष का अनुभव करा सकती है। जापानी संप्रदाय में एक ध्यान विधि है जिसे कहते हैं हा रेखा विधि। आपने फिजिक्स की दृष्टि से सुना होगा कि इस पृथ्वी पर कई प्रकार के एनर्जी फील्ड्स होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और कई सारे अन्य। यह सभी फील्ड्स इंसानी शरीर पर किसी न किसी प्रकार से प्रभाव डालते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि कई जगह पर कुछ ही समय व्यतीत करने से भी हमें बहुत सकारात्मक और पवित्र अनुभव हो सकता है। इसके पीछे का कारण यही होता है कि उस ज़मीन से कुछ ऐसी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है जो इंसानी शरीर की ऊर्जा को भी कुछ क्षण तक ऊपर की ओर उठा ले जाती है। इसी कारणवश उस समय हमें कुछ अलग सा अनुभव होता है, जैसे कि हमारी आत्मा पीक लेवल पर हो और हमारा सोचने का तरीका उन्नत हो चुका हो। इसी कारण सबसे पहले ध्यान के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजना महत्वपूर्ण है। आप ऐसे स्थानों की पहचान के लिए कई तरीके अपना सकते हैं। एक तरीका है नारियल का प्रयोग। इसमें आप एक नारियल को रस्सी से बांधकर लटका देते हैं। जब नारियल घूमना बंद कर देता है तो ज़मीन पर उस बिंदु को चिह्नित कर लें। यह माना जाता है कि वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। एक बार सकारात्मक ऊर्जा वाला स्थान मिल जाने के बाद शांत वातावरण चुनें और आराम से बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा बनाकर ध्यान की शुरुआत करें। शुरुआती कुछ मिनटों के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें।
ध्यान के दौरान हमारी भौतिक ऊर्जा और जीवन शक्ति ऊर्जा एक साथ ऊपर की ओर उठने लगती है। यह प्रवाह हमारे शरीर के सभी ऊर्जा केंद्रों को अलाइंड कर देता है, जिससे हमें गहरी शांति और गहन अनुभव प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है, हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया से हटकर अंतर्मुखी हो जाती हैं। विचारों का शोर कम होता है और हम ध्यान की गहराई में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में कुछ पल के लिए हमें गहरी शांति का अनुभव होता है। सुख दुख के विचार भी हमें परेशान नहीं कर पाते। अब लक्ष्य है अपने मन से परे जाना। इसके लिए हर विचार को एक श्रोता की तरह सुनना होता है, न तो जवाब देना है और न ही नए विचार लाने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे कल्पनाओं का द्वार खुलता है। इन्हें भी सिर्फ एक दर्शक की तरह देखना होता है, जैसे कोई फिल्म देख रहे हों। जब विचार और कल्पनाएं शांत हो जाती हैं, तब ऊर्जा उनसे भी ऊपर उठकर ब्रह्मांड की सनातन ऊर्जा से जुड़ जाती है। यही वह अवस्था है जिसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूँ, के रूप में वर्णित किया जाता है। कुछ क्षणों के लिए हमें मोक्ष का अनुभव होता है, जहाँ कोई ध्वनि, दृश्य या विचार नहीं होता, केवल शून्यता और शाश्वतता का बोध रहता है। यह ध्यान विधि शरीर और मन से परे जाने का एक मार्ग है, जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। याद रखें, मन ही हमारा मित्र और शत्रु दोनों है। यह हमें मोक्ष भी दिला सकता है और संसार में फंसा भी सकता है। इसलिए मन का सही उपयोग करना ही जीवन का लक्ष्य है। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यदि कोई ईवल व्यक्ति विनाश के बारे में सोचे, जो सभी जीवन के लिए हानिकारक हो, तो भी यह मन उसे प्रेरणा स्वरूप विचारों के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करेगा। और इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति जन कल्याण के लिए कोई अच्छा कार्य करने के बारे में सोचे, तो भी वही मन उसे मार्गदर्शन प्रदान करेगा, क्योंकि यह मन सही और गलत को नहीं जानता। यह परमात्मा की एक भेंट है, जो हर हाल में हमारा साथ देना जानता है। फिर उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना हर व्यक्ति की निजी पसंद है। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।